शेरू भाई। अम, हाँ, तो ये जो आज की मुरली का जो चिंतन अभी चल रहा था पतित से पावन का, तो इसमें हमको बफर का क्वेश्चन भी याद आया। किसी को लगा उसके ऊपर चिंतन ज्यादा चला कि हम कौन सी स्टेज पर है अभी? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो किसी को शेयर करना है उसके बारे में? शेरू भाई जी निकल गए। और कोई पॉइंट? कौन बोलेगा इसके बारे में? हाँ, 26/1। थैंक यू संगीता दीदी, चैट में लिखा है दीदी ने। मुरली की डेट। अच्छा, चैट का रह गया। मीनू दीदी ने लिखा है, बाबा ने कहा बाप की याद से आत्मा से खाद निकल जाएगी, पवित्रता की लाइट आती जाएगी। यस जी, बहुत सुंदर। और ओके, ठीक है भाई जी, ठीक है, आप लगा दो। युग। ओम शांति। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, परम धाम चल दे, स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। दरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे,
कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों ये पांच रूप है मुझको प्यारे, करते हैं देह भान से न्यारे। ये पांच रूप है मुझको प्यारे, करते हैं देह भान से न्यारे। आओ याद करें अपने वो रूप, मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप है मेरा, मैं आत्मा बेदाग साहिरा। ज्योति बिंदु रूप है मेरा, मैं आत्मा बेदाग साहिरा।
भरपूर परम धाम का मैं हूँ नूर, परम धाम का मैं हूँ नूर। सतयुग का दृश्य है न्यारा, मैं देवता फूलों सा प्यारा। सतयुग का दृश्य है न्यारा, मैं देवता फूलों सा प्यारा। राजा बनकर राज करूं, देवों के संग मैं रास करूं, देवों के संग मैं रास करूं। पूज रूप है कितना प्यारा, भक्तों का मैं बना सहारा। पूज रूप है कितना प्यारा, भक्तों का मैं बना सहारा। दुखियों के दुख दूर मैं करता, सबकी चाहना पूरी करता, सबकी चाहना पूरी करता। ब्राह्मण रूप में मधुबन आई, ज्ञान रत्नों की झोली पाई। ब्राह्मण रूप में मधुबन आई, ज्ञान रत्नों की झोली पाई। बाबा का बन सेवा में डूबी, संगम युग की महक अनोखी, संगम युग की महक अनोखी। फरिश्ता बन उड़ता मैं जाऊं, मोह माया सब छोड़ के आऊं। फरिश्ता बन उड़ता मैं जाऊं, मोह माया सब छोड़ के आऊं। ओम शांति। तो आज हम प्यारे बाबा की 26/1/1988 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है संगम युग पर नंबर 1 पूज बनने की अलौकिक विधि, और इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ये जो मुरली है उसका नंबर है 759। तो हमें 1066 मुरलियां पढ़नी है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके लिए सब परिवार को हम सबको बहुत बहुत बधाई कि हम बाबा के उच्चारे के महावाक्य परम पिता परमात्मा सबसे ऊंच से ऊंच उनके द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों को पढ़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं और उस पर चलने की भी कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं ना, जानना, समझना, मानना, फिर उसके ऊपर चलना, है ना। तो हम लोग सारा परिवार उस पर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम पूज्य बनेंगे, कैसे नंबरवार बाबा के हमें लगाते हैं, या हम अपने कर्मों के अनुसार नंबरवार हो जाते हैं। फिर भी बाबा सभी को ऊंच से ऊंच देखते हैं। बाबा है ना, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो तो उसमें भी कोई ना कोई है ना। बाबा का तो क्या है ना कि विशेषता ही देखनी है। मीठे बच्चे कह के हमें विशेष बना ही दिया बाबा ने, है ना। हम कहाँ कांटों को फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा ने हमको चुना है, तो हमें ये सम्मान जो है बहुत शिद्दत से रखना चाहिए। मैं विशेष हूँ, है ना, मैं विशेष आत्मा हूँ और जो मैं हूँ वो कोई नहीं है। तो इसलिए हमको इस चीज में बहुत सम्मान में रहना है कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ठीक है। और फिर जब हम पूज्य बने तो वही जो हमारे सम्मान है वो धूप, हार, आरती, कीर्तन, तिलक इन सब में बदल जाएंगे, है ना। फिर हम उनको एंजॉय करें। फिर जब थोड़ा थोड़ा नीचे जाने का समय आएगा
फिर बाबा हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। तो देखो, ताज, तख्त और तिलक के हम अधिकारी बन जाएंगे। तो इस तरह से कल की मुरली को हम आगे बढ़ाते हैं। 47 पेज पर लास्ट लाइन है, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। तो मुरली स्टार्ट करते हैं कि भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। और ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। तो हम सबको अनुभव होगा कि कैसे हम बड़े भाइयों से, दादियों से, अब तो सब चले गए एडवांस पार्टी में, एडवांस स्टेज में, लेकिन जब हम उनसे दृष्टि लेते थे तो कैसा होता था ना, ऐसे पूरे एक पूरी शरीर में क्या एक गूंज आता था, एक करंट सा, है ना। और फिर उससे कितनी शांति, उमंग, उत्साह कि हमें भी इन समान बनना है ना। हमारे लिए तो वो बाप समान है, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबा की पालना ली ही नहीं, ब्रह्मा बाबा की, तो हमारे लिए बड़े भाई बहन ही थे ना, दादियाँ। चलो आगे। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, पिछले में किया ना। हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर वार है। हमारा लक्ष्य क्या है, 1 तक पहुंचना, है ना। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों का गीत गाते हो ना। यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी ना, सुनी ना। बाबा पूछ रहे हैं, सुनी ना, बताओ बाबा को। हाँ जी बाबा, हमने सुनी। जनवरी का पूरा मास हम यही करते रहे ना। आगे। तो जैसे ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। देखो, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य हैं, लेकिन इनके मंदिरों को देखो। ऐसा नहीं है कि घाट घाट पे इनका मंदिर बना हुआ है, नहीं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर के लिए बहुत सुंदर, जैसे बिरला मंदिर बनाते हैं ना, कितना सुंदर मंदिर बड़ा गढ़ा जाता है। बहुत कम मंदिर होते हुए भी कितने शोभायमान मंदिर होते हैं। और छोटे छोटे देवताओं के तो हर जगह चित्र लगा दिए, मूर्तियां लगा दी, लेकिन लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसा सजा सजाया। हमेशा आप कभी भी नोटिस करो ये चीज। तो नंबर 1 पूज्य है ना वो, इसलिए। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। आगे। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल की तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों से भी अगर तूफान चलता तो यह धमाल है ना। धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य और गाए जाते हैं। अभी अभी हम क्या हैं, आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे। क्या है, सदा ही पूज्य और गाए जाते हैं। ये लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंच वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं, है ना। हर जगह ब्राह्मणों का नाम वाला है ना।
तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम सिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, नाम से भी काम चला रहे हैं, मतलब वो अपनी गृहस्थी अपना पालना वो नाम से ही चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। मतलब ब्राह्मण तो हम बने हैं ना, काम तो हमारा है, लेकिन वो उनका सिर्फ नाम है, फिर भी उनका काम चल रहा है, मतलब उनकी पालना हो रही है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है ना। उनको तो ज्ञान नहीं है कि वो ब्राह्मण कैसे हैं, मतलब हर तरह के विकारों में रहते हुए भी अपने नाम का ही खाए, और हम सच्चे ब्राह्मण। उस दिन बाबा ने क्या बोला था सैटरडे को, सच्चे बच्चे, बड़ा दिल को छुआ था बाबा के वाक्य, सच्चे बच्चे। तो आज बाबा बोले सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो। देखो बाबा कितनी अच्छी, ये लाइन को अंडरलाइन करना पड़े कि ब्राह्मण, ये जो नाम है ना, ये भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। मेहनत कम कैसे? कभी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, कभी कहते हैं मेहनत कम। तो इस पे अब हम चिंतन कर सकते हैं कि बाबा की ये लाइन जो है ना, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। मोहब्बत के आगे, हमारे को मोहब्बत होए तो हमने जान तो लिया, मान भी लिया, लेकिन हम उस पे चल रहे हैं उन नक्शे कदमों पर। अब लास्ट में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। नाम का भी, कि हम कौन है, हम ब्रह्मा कुमारी से, है ना, तो भी भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? जो ये लाइन ऊपर पड़ी ना अगर में, कि अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो अब हम इस पे भी हम चिंतन करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, याद पर आ गया। अच्छा, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना अभी, और भी रही हुई। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो। मतलब कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और भी रही हुई है। जैसे बाबा ने पीछे कहा, बीज से बीज, बीज से बीज से परिवार, ऐसे ब्रह्मा बाबा की भी बहुत बड़ी कहानी है। तो विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं आओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाओ। बना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? मतलब जैसे वो बहन ने बोला कि हम पैम्फलेट बांट रहे थे तो उनकी तारीफ कर रहे थे ना, उनके उन्हीं महिमा कर रहे थे, उसके साथ साथ हमें अपने बाप की भी महिमा करनी है कि हम आए कहाँ से हैं, हमारा ओरिजिन क्या है ना। तो फिर हम अगर उनकी महिमा सुनाएंगे तो स्वयं विशेष बनेंगे ही बनेंगे कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। उसके बाद याद प्यार हम बाद में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्टियों के साथ मुलाकात। तो 3 पार्टियां यहाँ बाबा मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें एक में तो वो भाग्यवान कैसे बने, फिर विजयी आत्मा कैसे बने, फिर पद्मा पदम भाग्यवान कैसे बने, ये सब सुनाएंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो क्या? एक पॉज जहाँ करना बाप, दीदी। ओम शांति। शेरूबा जी, पेज नंबर 7। थैंक यू दीदी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फिर से। पार्टियों के साथ मुलाकात में फर्स्ट पार्टी है, सदा बाप हाथ और साथ है,
ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कब? जब बाप का हाथ और साथ होगा। ठीक है। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। बाबा का एक स्लोगन है ना, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। कितना अच्छा लगता है वो पढ़ने के बाद। इसलिए बाबा ने बोला कि सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है। बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो, माया की पालना में चले जाते हो। बताओ बाबा को आगे, वह रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। इसलिए कहते हैं ना, बिल्ली के बच्चे बन जाओ। बिल्ली कैसे करती है ना, पकड़ के चलती है। और बंदर का बच्चे को खुद मेहनत करनी पड़ती है चिपकने की। तो क्या बोले, कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। इसमें सुखमनी साहब के पाठ में एक लाइन आती है, जिस ठाकुर से नहीं चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। कितने भी हम उनसे नाराज हो जाएं, कुछ हो, पर उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ना। हम 2-4 दिन नहीं भी जाएं, फिर मुड़ मुड़ के जाते ही है ना। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा और कोई भाग्य हो ही नहीं सकता। कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है, तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा, तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझ सॉरी टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड है, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो ना। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है, और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। है ना, आज भी बोला ना बाबा ने परिवार वाली बात। ऐसे ही औरों को भी विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है, वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिल जाता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या था ना, पीछे पीछे चलते, बच्चों को आगे आगे, पीछे पीछे। ब्रह्मा बाबा ने कभी भाषण सब बच्चों से ही करवाया, खुद नहीं किया। खुद सिर्फ बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुए। तो ऐसे ही अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी बढ़ाते चलो। ऐसा ही हमें भी करने को बोला है बाबा ने। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। और लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए ना। ऐसा अनुभव करते हो? पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए हैं। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए, है ना। अभी क्या कौन सा परिवार है? डायमंड्स का। फिर क्या हो जाएगा? गोल्ड का। तो इसलिए वो भी, जो देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए।
तो यह अलौकिक जीवन पर प्यारी लगती है ना। थर्ड है, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो, है ना। और फिर उसका अनुभव भी नहीं होगा कि हम कर रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को क्या अनुभव होता है, वहां पर भी ऐसे बचपन के ही जैसा हमारा जीवन निकल जाएगा। हर एक कोई भी जो कर्म है अकर्म हो जाएगा। तो फिर तो जो अभी हम महसूस कर सकते हैं संगम युग पर, वो तब महसूस नहीं कर पाएंगे। आगे, भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व को बीज का गिन तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसा बीज बो रहे हैं ना। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। देखो, एक पदम में 15 जीरो आती हैं। जैसे 10 में 1, 100 में 2, 1000 में 3, ऐसे पद्म में होती हैं 15। तो पद्मा पदम में सोचो, 15 15 30, आगे ही बढ़ गया ना वो। तो इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे। कौन सी स्मृति? कि हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, अब प्रश्न है एक, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? यथार्थ का मतलब है यथा अर्थ, मतलब सही फैसला देती रहे। उत्तर, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। विक्रमाजीत का तख्त ना, ये बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग गूगल पर पढ़ना, है शायद वहां पर कहानी कि विक्रमाजीत बोलते ना, बाबा पहला पहला जब द्वापर में आए तो ब्रह्मा बाबा की ही सोल, जो आत्मा ने जो राज्य का शरीर लिया, वो विक्रमाजीत का राज्य किया। तो वो एक बताते हैं, उस कहानी का नाम है क्या है, फॉन ऑफ जजमेंट, जजमेंट कुछ सीट ऑफ ऐसे। विक्रमादित्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप पढ़ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों के कोर्स में होती थी, 7th 8th क्लास में जब हम पढ़ते थे। तो तब से मुझे ये स्टोरी इतनी ज्यादा पसंद थी। तो जब भी मैंने मुरली पढ़ी है, तभी भी मैंने जरूर ये बोला है। तो आप लोग गूगल से भाई जी उसका नाम ना आप लिख दो चैट बॉक्स में, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ लेगा। तो विक्रमाजीत का तख्त, अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। मतलब जब वो तख्त पे बैठते थे तो कैसी जजमेंट देते थे, इस बारे में कहानी है। और फिर उसके बाद जब वो तख्त जब बाहर निकल आया, वो जमीन के अंदर धंसा हुआ था, तो 4 एंजल्स उस तख्त को लेकर चली गई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोग पढ़ना सब। आगे, इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। यथार्थ, यथा अर्थ, है ना, होगा। अच्छा, अब याद कर लेते हैं। चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को,
अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से, हम सब शालिग्रामों की तरफ से, हम सब साकारी ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से बाप दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार भरी याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आप जितना वो भाई जी बोलेंगे कुछ सेकंड्स हम मौन में रहकर और फिर उसके बाद हम पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी दीदी बोल सकते हैं। ओम शांति। तो थैंक यू नीलू सिस्टर, बहुत ही अच्छा रीडिंग किया। हम हाफ से जुड़े लेकिन बाकी का पूरा सुना। तो उसमें जो ये विक्रमादित्य का तख्त मेंशन किया है, तो वो विक्रमाजीत का तख्त है। उसका मतलब कि सतयुग और त्रेता युग जो है वो दो युग विक्रमाजीत संवत है, क्योंकि द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है। और वो भी ब्रह्मा बाबा का जो द्वापर का फर्स्ट जन्म है वो विक्रम का है। राजा विक्रम हमने सुनी होगी, विक्रम और वेताल की कहानी। वो जो भूत था एक वेताल, वो झाड़ पर रहता था और उसके ऊपर आ गया और बोले कि मैं जाऊं ही नहीं, तो वो कहानी है। तो वो है हमारा अभी जो विक्रम संवत चल रहा है वो द्वापर और कलयुग में चलता है। लेकिन सतयुग और त्रेता युग का संवत है विक्रमाजीत, मीन्स हम लोग ने उधर विक्रमों को जीता है। तो वो दोनों जो देवी देवताओं के युग है वो है विक्रमाजीत, और अभी द्वापर के बाद है विक्रम संवत। ओम शांति। जी थैंक यू दीदी क्लैरिफिकेशन के लिए। और और कौन शेयर करेंगे? बोल सकते हैं अनम्यूट करके। कि उसमें भी जैसे दिखाते हैं कि जो राजा विक्रमादित्य था, उस जो जो भी वो तख्त था उसके ऊपर बैठता था ना, तो अपने आप ही जो उसका जजमेंट होता था वो सच्चाई वाला होता था। वैसे वो उसके ऊपर बैठते ही उनके अंदर एक अलग सी वो आ जाती थी, पावर आ जाती थी, जिससे वो सही से न्याय करते थे और सही से सब कुछ करते थे। वो ऐसे लगा लो, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में बैठते हैं, अपने इस आत्मा तक पर बैठते हैं, तो वही स्वरूप हो जाता है। वो उस रूप का लगा लो, गायन लगा लो या जो भी। ओम शांति। हमने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि वो विक्रमादित्य का बहुत महत्वपूर्ण इशारा है बाबा का। जी दीप्ति मैं तब तक बोलिए आप। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो गृहस्थी जीवन है वो बकरी जीवन है। तो गृहस्थी बनते हैं तो गृहस्थी में मैं करते रहते हैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा मेरा। और ब्रह्मा कुमारी बन गए तो ये पूज्य जीवन है। तो हम जो गृहस्थी में रहते हैं
बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो, क्योंकि लौकिक दुख देने वाला है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अब ये विक्रमादित्य आदित्य का स्टोरी के पीछे न जाते हुए उसमें बाबा ने इशारा क्या दिया है वो बताइए, वो शेयर करो। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, क्या सबक क्या लिया उसके ऊपर। वो जो भी कहानी है ठीक है, पर बाबा ने क्या इशारा दिया है। मैं बोलूँ जी? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति जी। बाबा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि जो संस्कार पिछले जन्मों के थे वो सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, फिर से इमर्ज हो जाते हैं। जी, ओम शांति। तो करना क्या है, इशारा क्या है बाबा का। भाई, लौकिक उनको ही बातों को सोचकर, जी जी जी। उनको ही फॉलो करना चाहिए, और जो इस वक्त चल रही होती है उनको मर्ज होते होना होना चाहिए नीचे, और एक, पुरानी बातें जो आ रही उनको इमर्ज करते रहें, उन्हीं पर अटेंशन रखें थोड़ा। जी जी, एक मिनट, हाँ पॉज करेंगे यहाँ पे। कि देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है बाबा को, है ना, और बाबा का उत्तर है वो। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है प्रश्न, लौकिक संबंध में, क्योंकि ये शायद मेजोरिटी ब्राह्मण को, जो भी उनको ये अप्लाई होता है प्रश्न, कि बुद्धि यथार्थ, यथार्थ यानी एक्यूरेट, उसका इंग्लिश एक्यूरेट होता है, और दूसरा हिंदी अगर पता नहीं, दीदी ने कुछ समझाया था उसके ऊपर, कि यथार्थ फैसला, एक एकदम एक्यूरेट डिसीजन होना चाहिए तभी। तो उसकी विधि क्या है वो बताया बाबा ने। ठीक है, हाँ जी, किसका अनम्यूट हुआ था वो बोल सकते हैं, वर्षा बेन। ओम शांति। यहाँ जी। बाबा ने ये बोला है कि देखो आत्मा तो आत्मिक स्वरूप है, चाहे वो कलयुग में है चाहे सतयुग में है। तो बाबा ने यही बोला कि हमें आत्मिक स्वरूप में होके जो भी फैसला लेना है उसमें लेना चाहिए, शरीर के उसमें आके, चाहे लौकिक में है चाहे जैसे है, तो उसमें शरीर के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, आत्मा के रूप में हमें फैसला लेना चाहिए। हम्म। ओम जी जी जी। और जवाब आपके सामने ओम स्क्रीन के ऊपर है। शांति। जी, बोलिए ओम बोलिए। शांति। इसके साथ बाबा ने कहा कि आपकी जो वृत्ति है, दृष्टि वृत्ति, वो लौकिक की बजाय अलौकिक होना चाहिए। जैसे हम्म संबंध संपर्क जो भी है, देह के संबंध भूल के सामने हम्म वाले को आत्मिक स्थिति में देखते हुए और स्वयं को भी आत्मा समझते हुए उस वृत्ति हम्म दृष्टि से आपका निर्णय होगा तो यथार्थ होगा। इससे पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, है ना। जो आत्मा के जो रियल संस्कार है, सच्चे संस्कार है, वो इमर्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है फैसला ठीक होगा। ओम शांति। हम्म, जी। और देखिए ये जो है ना, हम मार्क कर रहे हैं, ये अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। आत्मिक स्थिति तो ठीक है, शक्तिशाली स्थिति। जी शीरू भाई, नहीं सॉरी, संगीता दीदी। जी ओम शांति। तो इसका तात्पर्य जो इस आत्मा को अभी अभी चिंतन चला कि जैसे विक्रमाजीत राजा उस तख्त पर बैठते थे तो ऑटोमेटिकली, जैसा भी वर्षा बहन ने सुनाया, कि सही डिसीजन, सही निर्णय वो लेते थे, मतलब एक्यूरेट, करेक्ट। वैसे हमें भी बाबा बाबा कहते हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप में बैठ के आप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो यथार्थ सही ही होगा। मतलब बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमें अपनी आत्मा की ओर खींच रहे हैं, ना कि देह की ओर। ओम शांति। जी, अभी इसका जवाब हमको नहीं पता, कौन समझाएगा कि अलौकिक शक्तिशाली स्थिति, इसको कैसे समझा सकते हैं, बोलिए। आशा बहन, उनके बाद विनीता बहन। ओम शांति भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति, तो बाबा यहाँ पर बार बार आत्मिक स्थिति के विषय में ही कहते हैं कि ये अलौकिक शक्तिशाली स्थिति है। जब हम आत्मा समझते हैं, मैं भी आत्मा और सामने वाली भी आत्मा, तो और कोई भान नहीं रहता हमारे मन में, न अपने प्रति और न दूसरे के प्रति किसी तरह के भाव नहीं चलते। जब वो ही आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो जब आत्मा समझकर आत्मा के विषय में हम कोई निर्णय लेंगे तो वो स्थिति तो शक्तिशाली होगी ही, और वो निष्पक्ष न्याय होगा। जो भी हम उस समय निर्णय लेंगे, जो भी हम डिसीजन देंगे या जजमेंट देंगे, वो एकदम
ना तो इस तरफ गिरने वाला ना तो उस तरफ। जो एक्यूरेट निर्णय होगा वही हमारे मन से निकलेगा, हमारे मुंह से निकलेगा, या हमारे मन में जो भी विचार उस समय आएंगे एकदम करेक्ट और एक्यूरेट होंगे। तो यह है अलौकिक शक्तिशाली स्थिति। और इसी को बाबा ने इस तरह से समझाया है। ओम शांति। जी, कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे अलौकिक माना पहले हमारा जो जीवन था वो लौकिक जीवन था, तो अभी हम अलौकिक में आ गए। तो वो अलौकिक के जो हमारे जो अलौकिक के संस्कार है, चाहे ब्राह्मण जीवन के, तो वो ईश्वरीय संस्कार या ब्राह्मणों के ब्रह्मा के संस्कार, और हमारे अनादि और आदि संस्कार, तो इनको हमें अगर हम सामने रखते तो उसमें हम सोल कॉन्शियस वाली स्थिति हो जाती है। और जैसे कहते कि लौकिक जो है उसको हम शक्तिशाली तो नहीं कहेंगे, उसको तो शक्ति ही नहीं कहते बाबा, माया के जो अधीन है उसको। तो वो अलौकिक माना या तो संगम युगी और शक्तिशाली, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं और बाबा ने हमको वर्षे में शक्तियां भी दी हैं, 8 शक्तियां। तो इनको अगर हम स्मृति में रख के डिसीजन लेते हैं तो वो किसी भी प्रकार से वो पिछले जो संस्कार है उस प्रकार उस तरफ हमें ले जाने वाला डिसीजन नहीं रहेगा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तारा बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो जब हम डिसीजन लेते हैं शक्तिशाली स्थिति, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति, इसका मतलब होता है कि हमारा बुद्धि का लाइन क्लीन एंड क्लियर होता है और हमारा तार बाबा से जुड़ा रहता है। तो उसके साथ मिल करके बाबा के शक्ति लेकर वो डिसीजन हम निर्णय लेते हैं, तो हमारा डिसीजन एकदम शक्तिशाली बनती है, क्योंकि हम बाबा से डायरेक्ट हैं। ओम शांति। ओके, लास्ट में थोड़ा कट गया लेकिन बहुत सही जा रहे हो। सुचिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। जी। जो भी कर्म हम करेंगे उसमें हमें तीनों कालों की स्मृति भी रखनी पड़ेगी। अगर हम ये कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे तो इसके तीनों ही कालों में हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे, ये स्मृति में रखकर ही हमें वो डिसीजन लेना है। तो इसके लिए हमें बाबा से कांटेक्ट हमेशा का, सतत का, एवरीथिंग, निरंतर, बाबा जो बोलते हैं ना, निरंतर मेरे ही साथ जुड़े रहो, तो वो हो सकता है। ओम शांति। जी, थोड़ा कमेंट्स जो चैट में आए हैं वो पढ़ लेते हैं। मोहन भाई जी, सही जजमेंट के लिए कोई भी प्रेजुडिस यानी मानहानि होता है, शायद उसका हिंदी ना हो जजमेंट के लिए, बरोबर। मीनू बहन, काम विकार को शुभ भावना में बदलना है, क्रोध को रूहानी खुमारी में बदलना है। ओके। अलौकिक जीवन मीन्स बाबा के साथ कंबाइंड रहते हो, शक्तिशाली बन जाते हैं। विनीता जी, उसके सिंहासन में 64 मूर्तियां थी। अच्छा, विक्रमादित्य का बात हो रहा है। और काउंटडाउन नीचे आना शुरू हो जाते हैं विक्रम। अरे वाह, नई नई बातें हैं। सॉरी, किसी ने अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं। ओम जी। शांति। इसमें अलौकिक शक्ति होगी, जैसे कि जो बाबा ने श्रीमत दी है जिसमें चारों धारणाएं हैं, लगा लो ब्रह्मचर्य या सेवा, ब्रह्मचर्य, योग और ज्ञान, ये चारों उसमें पावर्स जमा हो जाएंगी। तो वो जो अलौकिक शक्तियां होंगी तो मीन्स वो कुछ भी मीन्स पावरफुल स्थिति होगी, बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति होगी, जिसमें वो चारों उसमें चल पाएगा, चारों धारणाओं में या जो भी उसमें शक्ति, अलौकिक शक्तियों का मेल हो। ओम शांति। जी, देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने, मोहन भाई जी आप बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता था। जो प्रिजुडिस का कहा ना आपने, प्री जजमेंट मतलब पिछला हमारा कोई अनबियास्ड होना चाहिए किसी के प्रति भी। कोई भी अगर जजमेंट देनी है तो जो मेरी अगर किसी के साथ अनबन भी है, अगर मेरे को जजमेंट के लिए बिठाया जाए तो मेरा उसके प्रति उस वक्त वो कोई ऐसी सोच ना हो, तब फिर हम फैसला दे सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये जजमेंट ऑफ सीट ऑफ विक्रमादित्य की बात चल रही है ना, कि ग्वाला जो बैठता था ऊपर वो सही फैसले देता था। जब राजा ने कहा कि मैं बैठता तो वो फैसला नहीं दे पाया।
तो उन्होंने जो एंजल्स थे उन्होंने कहा उसको भी, भाई योर माइंड शुड बी लाइक ए चाइल्ड। तो वो इससे जो बाबा से रिलेटेड है कि हमारी शक्तिशाली स्थिति तभी होती है जब हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। तो जैसे ही जजेस के लिए भी या दफ्तरों में भी कोई ये बिठाते हैं, आर्बिट्रेटर्स को बिठाते हैं, तो उसी को बिठाया जाता है जिसका उसके साथ कभी भी कोई लिंक ना रहा हो, तब फिर हम जजमेंट सही दे पाते हैं बाय एक्सपीरियंस। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर। अच्छा, विनीता बहन का शायद अनम्यूट हुआ था बीच में, बोल सकते हैं, या और किसी को शेयर करना है इसके बारे में? जी बोलिए। बाजी, यही बात जो सबने कहा कि जैसे लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, प्रश्न ये है उसकी विधि क्या है। तो लौकिक मतलब अगर देखा जाए तो हमारा इसी जन्म की बात है, भले संस्कार हम कई जन्मों का लेकर आए हुए हैं। जी, संस्कार आत्मा कई जन्मों का लेकर आई है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि लौकिक यानी शरीर भान में आकर जब हम कोई फैसला करेंगे तो वो सही नहीं होगा, यानी वो विकर्म विकर्म बनाएगा, है ना, क्योंकि वो विकार युक्त ही होगा देह भान के कारण। और जब हम अलौकिक यानी आत्मिक स्थिति में कोई फैसला करते हैं किसी भी बात का, छोटे हो बड़े हो, तो हम वो स्थिति हमारी विकर्मा जीत, यानी विकर्म नहीं बना रहा, उसको हम जीत रहे हैं क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में है। वो आत्मिक स्थिति हमारी चाहे पूज्य स्वरूप की हो, ब्राह्मण स्वरूप की हो, आदि स्वरूप की हो, हमारा ये आत्मा का जो जर्नी है वो एक ही है, मतलब आत्मा एक ही है, तो वो जर्नी उसका उस स्टार्टिंग से जो चल रहा है, लेकिन शरीर का तो अलग अलग हो जा रहा है। तो शरीर की प्रकृति, शरीर का जो पर्सनैलिटी है, वो भले आत्मा के कई जन्मों के संस्कार के आधार पर अभी हो गया है अलग अलग नेचर, लेकिन जब हम उस भान में आकर फैसला करेंगे तो वो विकर्म बनाएगा, और हम आत्मिक रूप में आकर फैसला करेंगे तो वो विक्रमाजीत स्थिति हमारी बनाएगी। आई थिंक सो। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी, देखिए, प्रश्न के एक शब्द के ऊपर और गया, थोड़ा टॉप में देखना अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक तो पोल आया हुआ है, पोल का आंसर सभी दे, जिन्होंने नहीं दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा पोल। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार किया? ठीक है, ओके। तो प्रश्न में देखिए कि लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, यानी कंटिन्यूअस। सभी बोल रहे कि आत्मा समझेंगे, सिंहासन पे बैठेंगे, तो ये ऐसा वी हैव टू, ये कंटिन्यूअस जो होता है वो आत्मिक स्थिति अपनी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अभी जो ये पंकज भाई का शरीर जो बोल रहा है, उसकी आत्मा ने डिसीजन लिया, तभी मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो डिसीजन लेकर ही निकल रहा है ना, कि मैंने ये डिसाइड किया है और मैं ये बोलूंगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे आपने डिसीजन लिया, फैसला लिया कि मैं अनम्यूट करती हूँ माइक को और मैं अभी बोलूंगी, वो भी डिसीजन है ना। तो आपकी स्मृति क्या थी तभी, स्थिति क्या थी? अपना चिंतन ऐसा भी चला है, लेकिन सभी का सही है। जी, और क्या लिया अपने पास? 3-4 मिनट है। दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो एक तो जो लौकिक जीवन है उसमें मैंपन है, बेभान है। तो बाबा भी जैसे बोलते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, यानी कि एक तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक की स्मृति, दूसरा पांचों स्वरूप, पूरा सृष्टि चक्र हम कैसे घूम के आए हैं, तीनों कालों का नॉलेज, और बाबा को सब कुछ समर्पण करना। मैं आत्मा, मेरा केवल बाबा। तो बेहद की जब सोच होती है और बेहद की स्मृति को बार बार लाना है, उसको बार बार इमर्ज करना है, तभी फिर हम अलौकिक स्थिति में स्थित होकर निर्णय ले सकते हैं। फिर वो देह भान से लिमिटेड निर्णय नहीं होता, वो फिर बेहद का निर्णय होता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अम, अच्छा, चार्ट में आया है कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो तभी सही फैसला होता है।
परिवार हो या पड़ोस या ऑफिस, नो प्रेजुडिस। ओके। कृष्णा बहन, जैसे ही मैं बाबा का साथ कंबाइन हो जाते तो फैसला अलौकिक होते हैं। अरे वाह, देहभान से परे होते हैं। ओके। तो बाबा के साथ कंबाइन होने का कौन बोलेगा, विधि क्या है? मैं कैसे समझू कि मैं बाबा के साथ कंबाइन? जब सही फैसला हो गया तो समझो हम बाबा के साथ कंबाइंड थे। अच्छा, बोलूं? ओके। जी बोलिए कृष्णा बहन। जब मेरा अपना कुछ डिसीजन नहीं होता, मैं बाबा पॉज करके 1 मिनट के लिए बाबा के छोड़ देती हूँ, शून्य ब्लैंक हो जाती हूँ। बाबा आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। जब ब्लैंक होते, जीरो माइंड साइलेंस में होते, तो ऑटोमेटिकली बाबा के सही संकल्प उतरते हैं और फिर जो डिसीजन होता है वो अलौकिक हो जाता है, लौकिक भी अलौकिक हो जाता है, ऐसा फील होता है। जी, बहुत सुंदर। क्योंकि मनुष्य के इफ इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, और जब ये आया ना रिजल्ट। जी बोलिए। किसने अनम्यूट किया था? सॉरी, नाम नहीं देखा हमने। किन्होंने अनम्यूट किया था? कि जब भी रिजल्ट आएगा और अपने को नहीं पसंद होगा, लेकिन वो कंबाइंड स्वरूप में डिसीजन हुआ लेकिन अपने को पसंद नहीं आया, तभी तभी वो बाबा का नहीं था डिसीजन, कंबाइंड स्वरूप का नहीं था। क्योंकि अपना इच्छा है ना उसमें फिर। नहीं, वो तो मानना पड़ेगा ना, वो तो मानना ही पड़ेगा। जब सभी लोग उसको, हमारा बेशक कैंसिल कर दिया उन्होंने, और 10 लोग कहते कि नहीं ये ऐसे है, या कुछ चीजें मिला के भी फैसले हो जाते हैं, तो फिर तो मानना ही पड़ेगा, हर हालत में मानना। तो वो मानने के लिए भी साक्षी फिर, और नहीं वो पड़ा सब पॉइंट भी। तब जी आशा बहन, तब भी सॉरी। बाबा के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा। जी हाँ। भाई जी जी। जी, लास्ट भाई एक दो जी। मिनट है। सॉरी सॉरी, आपका म्यूट हो गया, मेरी गलती हो गई। फिर से अनम्यूट करो आशा बहन। हाँ, मैं कह रही थी कि अगर बाबा ने हमें फैसला दिया और कुछ डिसीजन हमने लेने के लिए जब बाबा से शून्य स्थिति में पहुंचे, तो उस डिसीजन को मिलने के बाद हमें बहुत ही खुशी होगी, एक अलग से जैसे सेटिस्फेक्शन आएगा। तो उसमें हमारा कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जब बाबा का फैसला आएगा तो बहुत ही सेटिस्फाइड अपने आप में, जैसे कि एक्यूरेट मन भी मान लेता है कि नहीं यही सही है। और जब हमारा डिसीजन होता है तो उसमें ऊपर नीचे होता है। तो जब हम्म, सेटिस्फाइड हो गए तो हमें मन सेटिस्फाइड हो गया, तो हमें ये हम्म, लगता है कि बाबा का निर्णय। बहुत सुंदर। आपने एक पॉइंट और ट्रिगर की कि अपने को ऐसा सोचना पड़ेगा कि बिकॉज इसी द कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बाबा के साथ निरंतर जुड़े रहो। तो क्या जब भी डिसीजन लेने का फैसला आएगा तभी उधर शक्तिशाली स्थिति बनाएंगे, फिर बाबा के पास जाएंगे कंबाइन होकर, ऐसे? अरे आप निरंतर रहो ना, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत है क्या? और जो भी फैसला लेना है वो लेता रहेगा। ड्रामा है, सभी एक्यूरेट है, सब कुछ, सबकी सभी का पार्ट एक्यूरेट है, सभी पॉइंट उसमें लगा लो। सो देह भान में आया तभी आपको फिर वो सिंहासन पे बैठो, फिर वो कितना 64 मूर्तियां हैं वो सब, नॉट नेसेसरी ना। सो निरंतर जुड़े रहो बाबा से। एनीवे, चिंतन है। और एक लास्ट पॉइंट के लिए। हाँ, जी एक बोलिए बोलिए। शांति भाई जी, जब जी। कुछ भी डिसीजन होता है, चाहे वो किसी को राइट लगता है या नहीं लगता है, मैं साक्षी हूँ तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर बाबा संभाल लेगा। अगर उल्टा भी होता है ना, तो बाबा ही उसको सुलटा करेगा, क्योंकि नथिंग, मेरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, मेरा योगदान ही कुछ भी नहीं है। ओम शांति। हाँ, चलो ठीक है। नीलू बहन जी, एक दो पॉइंट सुनाएंगे आप होमवर्क के लिए? हाँ, अभी तो चिंतन जो है वो एक ही पॉइंट पे होता रहा। बीच में हमें 2 पॉइंट्स का चिंतन और करना था, तो उसके बारे में तो फिर अभी अपने अपना चिंतन कर सकते हैं हम। कि बाबा ने कहा था ना, 48 पेज पे लास्ट है, ब्राह्मण नाम ही अविनाशी हो गया है और अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। तो इस पे पॉइंट्स लिख सकते हैं हम कि ये जो बाबा ने बोला है प्राप्त मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, तो इसका क्या तरीका है। एक तो बाबा ने बता ही दिया, मोहब्बत है ना, उसके आगे हमें चलना है। दूसरा,
अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इसका क्या बाबा का तात्पर्य है? इस सेंटेंस में बाबा क्या कहना चाहते हैं? इसको चिंतन करके 2-3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि बाबा का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है। और यथार्थ तो का अर्थ जो आप पूछ रहे थे हिंदी में, उसका अर्थ है यथा अर्थ। अगर उसको संधि विच्छेद करते हैं ना, तो यथा अर्थ मतलब सही अर्थ उसका क्या है, यथार्थ। ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी। तो यहाँ पे ये ग्रुप की खासियत है, और खास करके जब भी पंकज भाई होस्ट करते हैं, कि एक पॉइंट पे ही चिंतन चलेगा, मंथन जब तक खोपड़ी में नहीं जाता है ना, पूरा ग्रुप एक ही पॉइंट पे या एक या दो पॉइंट पे चिंतन करता है, और उसका आता है फिर मंथन से क्या निकलता है, वो नेक्टर। एनीवेज, आई होप एवरीवन एंजॉयड। सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए चैट में अप्रिसिएशन आया है, तो इसमें फिर क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं कि पूरा मुरली डिस्कस करो ना, एक पॉइंट पे पूरा एक दिन चले जा सकता है। एनीवे, उलाना नहीं है किसी के बारे में। 1 मिनट अपन अपनी शक्तिशाली अलौकिक स्थिति में बैठे, साइलेंस में, बीज रूप, कनेक्टेड, और फिर ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।